जब जब जनतंत्र का घोटाला सत्ता पे बैठे लोग गुरूर होकर करते हैं तो भारत की जनता एकमत होकर ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने का काम करे। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक तरीपार व्यक्ति देश का गृह मंत्री बना हुआ है। बिहार की जनता इंतजार कर, यहाँ डबल इंजन की सरकार से पब्लिक उब चुकी है। वही लालू वही नीतीश, 15 साल सचा, 15 साल भतीजा, इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ना है। बिहारी वासियों को अभी आप ठग नहीं पाइएगा। हम लोग का बिहार का फैक्ट्री वापस चाहिए। केजरीवाल का पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसा है जो विकास मॉडल पे काम करती है। दिल्ली में केजरीवाल का जमानत जब्त हो गया। अब देखिए बिहार में आम आदमी पार्टी अपनी रैली रखना जो है पार्टी बनाने जा रही है। विशाल धरना प्रदर्शन किया है और तमाम लोग निर्वाचित करें। दिल्ली में जमानत जब्त हो गया आम पार्टी का, बिहार में क्या है? ये किसने कह दिया कि जमानत जब्त हो गया? कौन सी बात कर रहे हैं? लोकसभा में भी हमारा जमानत जब्त नहीं हुआ और जो विधानसभा चुनाव में हम चुनाव हारे नहीं, लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में चले जाइए, हजारों हजार वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ की जो जनता है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कटवाने का काम किया है। कभी भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये कहते हैं जनतंत्र का घोटाला जो वर्ड है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जनतंत्र का घोटाला। और माननीय प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए कि जब जब जनतंत्र का घोटाला सत्ता पे बैठे लोग गुरूर होकर करते हैं तो भारत की जनता एकमत होकर ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। केजरीवाल को लेकर कहा जाता है कई उन पे केस है घोटाले का, कई बार जेल गए, छवि बहुत खराब। अरे क्या बात करते हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वही ना तरीपार हैं। उनसे ज्यादा मुकदमा किसके ऊपर है? तरीपार तो हमारे देश का गृह मंत्री है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक तरीपार व्यक्ति देश का गृह मंत्री बना हुआ है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ और सिर्फ भाजपा सिर्फ इस वजह से टारगेट करती है कि वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं, उनके बच्चों तक अच्छा हेल्थ सिस्टम पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारी आधी आबादी है, महिलाएं हैं, अब तो महिलाएं हैं, उन तक जो है हर सिस्टम फ्री में पहुंचाना चाहते हैं, वो पढ़ सके, वो आगे बढ़ सके। आप देखेंगे लाने का क्या मतलब? बिहार में आम आदमी पार्टी को लाने का मतलब हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी है और पूरे देश में चुनाव लड़ती है। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तब आ रहा है, इसके पहले बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी बिहार में बहुत पहले से सक्रिय है, बिहार की जन समस्याओं के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने का काम कर रही है, बिहार के लोगों के आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। यही वजह है जब दिल्ली में पूर्वांचलियों के साथ अन्याय हो रहा है तो बिहार के शेर पूर्वांचल आज संजय सिंह जी बिहार आ रहे हैं और बिहार की जनता कदम से कदम मिलाकर शेर पूर्वांचल संजय सिंह जी का स्वागत कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बार पूरे 243 सीट पे लड़ रही है और हमारे दिल्ली के सांसद माननीय संजय सिंह जी का आगमन हुआ है। बुढ़ारी विधानसभा के विधायक संजीव झा जी, बादली विधानसभा के विधायक अजय यादव जी, माननीय प्रदेश राकेश यादव जी का आगमन हो गया है। कुछ ही समय में वो स्टेज पे आने वाले हैं और इस बार पार्टी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली, पानी, जिस तरह से बिहार में बिजली स्मार्ट मीटर लगा करके जनता का ताइमान लूटा जा रहा है, उससे निजात मिलेगी, शिक्षा पे निजात मिलेगी और इस बार ताकत के साथ पीछे और भी लोग क्या कहें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी बोला कि विधानसभा की चुनाव नजदीक आ रही है तब आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत सालों से यहाँ सक्रिय है। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है बहुत पहले से बिहार में सक्रिय है। और यहाँ पे आपके जो भी लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे 38 जिलों के लोग आए हुए हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों का 38 जिलों में जो है कमेटी हम लोगों का बना हुआ है और हम लोग 38 जिलों में अपने संगठन के हिसाब से काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को बिहार के लोग एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसा है जो विकास मॉडल पे काम करती है। इसका मकसद सीधा है, साफ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार और जो भी होता है। आप पत्रकार हैं ना, दिल्ली से जनता क्यों गायब कर दी? दिल्ली से जनता को गायब कर दी
लेकिन अभी आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग खुद न्यूज देखते होंगे। अभी दिल्ली की जनता रो रही है, अभी दिल्ली की जनता रो रही है और दिल्ली की जनता खुद रेखा गुप्ता सीएम मिली है, क्यों रोएगी? दिल्ली की जनता इसलिए रो रही है क्योंकि आप मीडिया हैं तो आप एक पता कीजिए अपने स्तर से। दिल्ली की जनता बहुत ही तरीके से दुखी है और रो रही है, क्योंकि 120 दिन की मात्र सरकार बनी है बीजेपी की। और बीजेपी वालों ने क्या बोला था कि जहाँ चुंगी वहाँ मकान। अभी क्या हुआ बिहारियों के साथ? जो चुंगी थी वो चुंगी भी चले गई, मकान तो नहीं मिला, मकान तो नहीं मिला। तो बीजेपी ये क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी के शासनकाल में वहाँ बिजली उत्पादन हुआ, वहाँ बिजली फ्री मिली, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हुआ। और आज क्या हो रहा है? आज उन्हीं के मॉडल को जो है अपना कर बीजेपी अपना मॉडल बता रही है। बीजेपी पहले जिसकी विरोध थी आज उसी के मॉडल को अपना मॉडल बता के आज सबके सामने दिल्ली की जनता के सामने पेश कर रही है। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि ये मॉडल अरविंद केजरीवाल का है। क्या कहिए? क्या आम आदमी पार्टी बिहार में आई है, क्या लग रहा है बिहार से क्या आम आदमी पार्टी बिहार में एक नई राजनीतिक क्रांति लेकर आएगी। बिहार की जनता इंतजार कर, यहाँ डबल इंजन की सरकार से पब्लिक उब चुकी है। वही लालू वही नीतीश 15 साल सचा 15 साल भतीजा, इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ना है और सिंगल इंजन की सरकार केजरीवाल के मॉडल को बिहार में लाना है। जैसे दिल्ली में हम लोग का मॉडल है वही मॉडल बिहार में भी हम लोग लाना चाहेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य का हम लोग क्रांति लाएंगे, जैसे दिल्ली में हम लोग ने अचूक प्रवर्तन किया है वही क्रांति हम लोग बिहार में भी लाना चाहेंगे। चलिए देखिए, आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से आप देख रहे हैं चारों तरफ के लोग आए हुए हैं और बिहार में दिल्ली का जो मॉडल है वो बिहार में लागू होगा, क्या कहिएगा? जी, सबसे पहले हम पलायन के बारे में कहना चाह रहा हूँ नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी हम लोग 2800 फैक्ट्री कहा बिहार में, हम लोग पलायन का कारण बनाया आप पलटू राम बन के दूसरा पार्टी के साथ गठजोड़ करके हम लोग के साथ अत्याचार कर रहा हूँ। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ बिहारी वासियों को, अभी आप ठग नहीं पाइएगा। हम लोग का बिहार का फैक्ट्री वापस चाहिए, फैक्ट्री में हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को पलायन रुकना चाहिए। हम लोग अपना माँ बाप के साथ बाल बच्चों के साथ बिहार में रहना चाहता हूँ। अगर हम लोग बाकी हालत देश में काम करते हो रोजी रोटी के लिए, उसका कारण नीतीश पलटू राजा पलटू मामा पलटू चाचा ओनली एक ही कारण है। इसलिए फैक्ट्री बनाइए और हम लोग रोजगार दीजिए, क्योंकि हम लोग पलायन करके हम लोग दूसरे बजट दी ना हो। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के हमारे साथ बहुत सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।